लोकसभा चुनाव का बिगुल मार्च में बजने जा रहा है। दोस्तों, जो जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि उस पर कोई मुहर लग के मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जो संभावनाएं हैं मार्च के प्रथम वीक में आचार संहिता लग सकता है, यानी चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में कांग्रेस में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में उधर कल की बात है कि आपने सुना होगा कि 35 सीटों पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अड़े हुए हैं। यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर अड़ी हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, उसमें से 35 सीटें कांग्रेस स्वयं मांग रही है। अब देखना ये होगा कि पूर्वांचल के किन किन सीटों पर कांग्रेस का फोकस होगा। दोस्तों, पूर्वांचल के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण ज़िले माने जाते हैं, जैसे बलिया, गाजीपुर, मऊ, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, ये प्रयागराज, ये ज़िले जो हैं राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बनारस से आते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उनकी प्रोफेसर राम गोपाल जी से जो वार्ता हुई, जो आज भी एक बैठक होने वाली है कांग्रेस की, शायद हो भी चुकी होगी, लेकिन जो कल की बात हो रही थी कि प्रोफेसर राम गोपाल जी के साथ अजय राय की जो बैठक थी, उसमें यह बैठक में था कि अजय राय ने 35 सीटों पर कांग्रेस की सीटों पर अपनी बात रखी है। खैर, मैं बात करता हूँ कांग्रेस के बलिया में कुछ नेताजी लोग हैं जिनसे बात होगी। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है या घटा है? लगातार आप देख ही रहे हैं कार्यक्रम के हिसाब से हमारे प्रदेश अजय राय जी जब से अध्यक्ष बने, अभी यूपी जोड़ो यात्रा, तमाम अभी हमारे प्रांतीय जितने सचिव हैं वो सारे लोग कार्यक्रम लगा है लगातार प्रत्येक जनपद में। अभी हम लोग देखे होंगे बनारस में छात्रा के साथ जो है 2 नवंबर की घटना, जिला बलिया से भी कार्यक्रम जो है परसों पत्रक दिया गया। तो कार्यक्रम के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में हमारे कार्यकर्ता उत्साह में है। अजय राय जब से आपके कहने में जब से अजय राय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस को एक गति मिली है। हाँ जी, एकदम संघर्ष में वो गति मिली है। और उनका फोकस तो, उनकी तैयारी तो जब से वो लगे हैं 80 लोकसभा पर उनका है और 35 सीट मांगे हैं, तो अपने हिसाब से निश्चित है कि हम वहाँ लड़ाई लायक, हम लड़ने लायक हैं वहाँ। अच्छा, मौजूदा में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक सीट पे कांग्रेस सिमट कर रह गई 2019 के चुनाव में, फिर 35 सीटों की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि 35 सीटें कांग्रेस अपनी झोली में ले सकती है सांसदों को? देखिए, परिस्थितियाँ तो हर चुनाव में बदलता रहता है। कभी लोकसभा में हम 400 सीटें जीत करके आए थे और उत्तर प्रदेश हम एक सिमट गए, क्योंकि जहाँ जो झूठों का बोलबाला जो चल रहा है और जनता को भ्रमित करके और हम जो है शासन सत्ता में और सरकार बना ले रहे हैं। अब तो जनता भी जान गई है, जनता ये जान गई है कि भाई हमको 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार को नहीं मिलेगा, 15 लाख खाते में नहीं मिलेगा। तो जनता और किसान भी सारे व्यवस्था ये बदलेगी। हाँ जी, निश्चित बदलेगी। 35 सीट जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मांग रहे हैं, 3500 सीट पे सांसद, कांग्रेस के सांसदों का परचम लहराएगा। देखिए, हम तो 22 सीट यहाँ जीते भी हैं ना, 2014, 2009, 2004, ये हमारे लोकसभा का सीट तो बढ़ा, उसमें था ना हमारा, तो हमारा 22-23 पर तो हम थे ही, और 35 पर हमारी मांग तो अजय राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मांगे हैं, तो निश्चित हम लड़ने लायक हैं और उसमें समय जीतने लायक स्थिति। मुन्ना जी, आपका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पे कांग्रेस से किस भूमिका में होगी, किस तरीके से चुनाव को फतह करेगी, आगे बढ़ेगी? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी 138 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है कि हम गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं। हम गठबंधन करते नहीं हैं लोकसभा में, पहली बार इंडिया गठबंधन में पार्टनरों को संतुष्ट करने के लिए मैं गठबंधन पर राजी हुआ हूँ। और आप तो 1 सीट कह रहे हैं, मैं शून्य से यहाँ शुरू किया था। 1996 में मेरा खाता नहीं खुला था, फिर 98 और 99 के चुनाव, और आते आते 2004 और 2009 मैं प्रदेश का 1 नंबर का पार्टी बन गया, अपने बल पर बना। तो इस बार तो हमारी नेता सोनिया जी अभी संसद में हैं और आप 35 की बात कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी अपने बल पर हमेशा से खड़ी रही है, इस बार भी खड़ी रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के चलते 35 सीट उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी, मैं 35 बता ही रहा हूँ आपसे कि मैं 35 सीट तो पिछले
2009 के चुनाव को आधार मानकर हम अपना मांग रहे हैं। 2009 के बाद भी हमारे सपा प्रमुख की भी वही दशा हुई है। वो भी समाजवादी पार्टी भी 2014 के बाद उनका भी प्रदर्शन देख लीजिए। और 2014 के बाद आप जिस आधार पर कह रहे हैं 2014 के बाद हमारा भी प्रदर्शन खराब हुआ है, लेकिन 2009 के आधार पर हम 22 सीटें जीते थे और 9 सीटों पर नंबर 2 पर थे। वो सीट हम अपने कोटे में मांग रहे हैं, इसमें आपको देने में हर्ज क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या कोई कांग्रेस के बड़े चेहरा होंगे क्या लोकसभा चुनाव में? संभावना है कुछ? कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी लोग बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सभी जितने कांग्रेस पार्टी के लड़ेंगे सभी प्रमुख चेहरे हैं पार्टी के। अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं? अजय राय जी भी चुनाव लड़ेंगे और पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। मुन्ना जी, क्या प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के किसी सीटों पे लड़ सकती हैं क्या? तो हमारी नेता कहा ही है, हमारी नेताजी ने कहा है कि जो हमारा उच्च नेतृत्व फैसला लेगा उसके साथ वो खड़ी हैं। हमारा उच्च नेतृत्व अगर चाहेगा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें तो निश्चित चुनाव लड़ने की बात अलग। उत्तर प्रदेश से उनका रहा है, उत्तर प्रदेश से सारे उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता, वो जनेंद्र पांडे हो, मुन्ना उपाध्याय हो, हरकेश सिंह हो या पारस वर्मा हो, चाहे जितने भी कार्यकर्ता, उषा सिंह, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी बलिया से चुनाव लड़े। बलिया कार्यकर्ता चाहता है, सलेमपुर कार्यकर्ता चाहता है कि सलेमपुर से लड़े। तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों के सारे जिलाध्यक्ष ने आग्रह किया कि आइए हमारे सीट से लड़िए, मगर ये तय करना शीर्ष नेतृत्व काम है और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और ख़ास तौर से बलिया जनपद का जो मामला है, आप देख रहे हैं कि बलिया लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा और मऊ जो तीनों सटा 2 पूर्ण और 1 आंशिक है, इन तीनों सीटों पर विगत 10 साल से जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया है, झूठा आश्वासन। आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में गडकरी जी आए थे और मालदेपुर से और कदम तर तक पुल का शिलान्यास करके वो चले गए शिलापट लगाकर। और अगर हम सीटों की बात करें, विकास पे सीटों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश के आपके अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी के बीच जो वार्ता हो रही है इंडिया गठबंधन से 35 सीटों को लेने के लिए, जैसे मुन्ना जी ने कहा है कि तो हमारे पहले से भी 35 फिक्स है, तो क्या 35 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? क्या समीकरण होगा? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में सपा, राष्ट्रीय लोकदल और जो भी छोटे छोटे हमारे और अलायंस के लोग हैं, सारे लोग बैठकर एक साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर रहे हैं और एक समन्वय के साथ। उसमें 35 और 22 और 25 और 40 मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है और जनता को महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई देश में आर्थिक विषमता और सांप्रदायिकता का जो सोच है, इसको ख़त्म करना है और 2024 में इंडिया गठबंधन को विजयी करना है। मुन्ना जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। विपक्ष कहता है इस कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है ही नहीं है, ये क्या उखाड़ के फेंकेंगे? ये विपक्ष का कहना है, हम लोग अपनी क्षमता को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अभी आज भी हम गांव-गांव में हमारी मौजूदगी है और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लड़ते भी हैं। और आपकी बात पिछले विधानसभा चुनाव में को आप आधार बनाकर बार बार ये बातें कह रहे हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव और मतों का परसेंटेज अलग अलग होता है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेतृत्व में सरकार बननी है, इसलिए निश्चित रूप से ये कांग्रेस यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बार बार आप बनारस से चुनाव हारते रहे, चूँकि बनारस एक गढ़ है। आप गोरखपुर से भी हारते रहे, बनारस से भी हारते रहे, इसके बाद भी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अधिक 3500 सीट जीतेंगे। अरे भाई रोशन जी, मैं 2004 में हमारा वहाँ संसद था, राजेश मिश्रा जी हमारे वहाँ संसद थे। पूर्व तो बातें छोड़ दीजिए, मैंने ये विगत में 2-3 चुनाव में हारा हूँ, इसके पहले तो मैं हारा नहीं था कभी। हमारा उत्तर 3 चुनाव हारना भी बड़ा लंबा फासला होता है। ठीक है, कभी तो जो आज वर्तमान सरकार देख रहे हैं, कभी ये 2 ही सीट हुआ करते थे, इनकी मात्र 2 सीट हुआ करता था पूरा हिंदुस्तान में। और आज की परिस्थितियाँ उनके पक्ष में है, जबकि जहाँ से रामलाला स्थापित हो जाएंगे 22 तारीख के बाद से, उसके बाद इनकी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब विकास पर चर्चा होगा। 22 के बाद क्या होगा? 22 के बाद स्थितियाँ चेंज हो जाएगी। जनता जनता तो अब विकास खोजेगी ना। अब से
बेरोजगारी खोज पर चर्चा होगा, किसान जो है खेत खलिहान पर चर्चा करेंगे। अब तो वहाँ आएंगे ना हम। 22 तारीख के बाद इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी तक हम लोग के आराध्य देव ये जो उद्घाटन 22 तारीख का करने जा रहे हैं, जो मंदिर का स्थापना, मूर्ति का स्थापना करने जा रहे हैं, बस ये 22 तारीख तक है। उसके बाद हम सीधे सीधे विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी, उसमें आपके द्वारा भी चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कांग्रेस के बड़े लीडर यानी बड़े नेताओं को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में अजय राय ने 35 सीटों के डिमांड पर अड़े हुए हैं। उनकी बात प्रोफेसर राम गोपाल जी से हो रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की मन बना रही है। इंडिया गठबंधन से बातचीत हो रही है कि हम 35 सीट चाहते हैं। अब आगे क्या होगा वक्त तय करेगा, लेकिन राजनीतिक समीकरण अब बदलता जा रहा है। अभी आपने कहा कि 22 जनवरी के बाद कांग्रेस की एक अहम भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश नहीं देश में विकास के मुद्दों पर बात करेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।